जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के तहत रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में अप्रेंटिस के पदों की रिक्रूटमेंट निकली हुई है। तो ये है कार्यक्रम आपका स्किल इंडिया के तहत। जैसा कि आप देख रहे हो, नोटिफिकेशन 7/8/2026 से इसका आउट हो चुका है और यहाँ पे आप फॉर्म फिल का भी स्टार्ट हो चुका है जैसे ही 7/8 से। तो इसकी लास्ट तारीख है 5/9/2026 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हो, है ना। और इसमें आपको टोटल पद की बात कर लेते हैं तो आपका 700 टोटल 34 पद है ना। और ये पूरी प्रोसेस आपकी अप्रेंटिस एक्ट के तहत 1961 के तहत कंडक्ट की जाएगी। और आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है ये, यहाँ पे जो www.rcf.indianrailways.gov.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हो, है ना। तो अपन मोटा मोटा समझ लेते, मोटा नहीं, डिटेल में ही समझेंगे अपन। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे आपका ये टोटल नौ पोस्ट है, यहाँ पे ट्रेड है ना। तो अनरिजर्व के लिए टोटल की बात कर लेते हैं अपन तो 368 है, जो कि फिटर में आपकी, है ना, 90 है, वेल्डर में 111 है, मशीनिस्ट में 30 है ना, पेंटर में 20 है ना, कारपेंटर में 20 है। तो इस हिसाब से इन्होंने डिवाइड करी हर एक पेंटर। ये अकॉर्डिंग टू एससी कैटेगरी में 111 है टोटल। वहीं पर एसटी की बात कर लेते हैं तो टोटल 57 पोस्ट है। ओबीसी की बात करूँ तो यहाँ पे 198 है टोटल, है ना। वहीं पर आपकी जो टोटलिंग की बात कर लेते हैं, टोटल यहाँ पे 734 दे रखा है हर एक कैटेगरी वाइज इन्होंने। जैसा कि यहाँ फिटर के लिए टोटल, जैसे फिटर में तो 180 टोटल, है ना। और दूसरी बात ये है कि यहाँ विकलांग कैटेगरी वालों को भी जगह दी गई। विकलांग कैटेगरी के अलावा अगर आप पहले से एक्स सर्विसमैन हो, विकलांग कैटेगरी के लिए 30 पोस्ट है और एक्स सर्विसमैन के लिए 22 पोस्ट है ना। तो हर एक कैटेगरी वाइज इन्होंने डिवाइड कर रखा है ना। और हर एक ट्रेड वाइज, जैसे कि फिटर के लिए तो यहाँ टोटल 180 है ना। वहीं पर अगर विकलांग कैटेगरी में इसी फिटर में 7 है और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 पद है। तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ये, है ना। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, है ना। अपन इसमें सारे फैक्टर कवर करेंगे। एक मिनट यार, सॉरी। अब मोड ऑफ सिलेक्शन, अब सिलेक्शन कैसे होगा आपका इसमें, तो सिलेक्शन देख लेते हैं अपन। तो सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिक ऑफ मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑफ ऑल कैंडिडेट हु अप्लाई अगेंस्ट, है ना। यानी कि जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं उन सारे कैंडिडेट को मिलाकर आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगी, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा, ना ही कोई इसमें एग्जाम होगी। केवल आपका मेरिट जो कि आपकी मैट्रिक्स की यानी कि 10th की मार्कशीट 50% के साथ होनी चाहिए आपका, मतलब परसेंटेज, प्लस आपका आईटीआई होना चाहिए। आईटीआई में जो मार्क्स रहेगा ट्रेड वाइज, इन सभी को, है ना, मिलाकर आपका फाइनली कट ऑफ तैयार किया जाएगा और उसी के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। इन केस अगर आपके मार्क्स सेम दो कैंडिडेट के साथ अगर मैच हो रहे हैं तो वो ओल्डर एज वाले जो लोग रहते हैं, जिसकी अवर एज मतलब ज़्यादा एज होती है, उनको प्रायोरिटी पहले दी जाएगी, है ना। तो ये इन्होंने एक कन्फ्यूज़न के तहत ये इन्होंने क्लियर कर रखा है कि अगर दो समान कैटेगरी वाले मतलब और दो समान कैंडिडेट हो और समान मार्क्स हो तो वो फिर एज के हिसाब से उनको प्राथमिकता दी जाएगी, है ना। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी, है ना, कैंडिडेट्स। अब इसमें एलिजिबल कौन रहेगा, तो जैसे कि एलिजिबल होने के लिए आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि आप 15 साल कंप्लीट होना चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम 20 ईयर्स होना चाहिए। आपकी एज 5/9/2026 से काउंट की जाएगी, है ना। और अगर आप अपर एज में हो तो अगर SC ST में आ रहे हो तो 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। OBC वाले को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है इसमें। और अगर आप विकलांग कैटेगरी से हो तो आप 10 साल का इसमें रिलैक्सेशन ले सकते हो, है ना। और जो भी अपर एज है तो उसमें एक्स सर्विसमैन वगैरह या जो भी है अनरिजर्व वाले हैं तो वो एक्स सर्विसमैन में भी होगा तो भी आपको 10 साल का इसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगा, है ना। नेक्स्ट आपका फिजिकल हैंडीकेप जो पर्सन रहते हैं जो कि एक्स सर्विसमैन है तो उनका ये क्राइटेरिया रखा गया कि 4 टोटल सीट है इनके लिए, है ना। और इसमें एक्स सर्विसमैन के 3% है, 4% है फिजिकल हैंडीकेप के लिए और 3% है एक्स सर्विसमैन के लिए, है ना। और विकलांग कैटेगरी वालों के लिए यहाँ 40% होना चाहिए और डिसेबल यानी 40% विकलांग होना चाहिए और उसका आपका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ये इसमें मेंशन कर रखा है ना। और इसमें जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो इसमें आपका कैंडिडेट 10वीं पास होना चाहिए, है ना। 10th-12th एग्जामिनेशन और आपका विथ 50%, अगर आपने 50% के साथ में 10th-12th पास करी तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। उसके साथ आपको यह रहनी चाहिए कि आप ITI भी कंप्लीट होनी चाहिए, यहाँ पे ITI भी मांगा गया। और अगर आप CGPA में हो तो भी आप एप्लीकेबल हो इसके लिए, है ना। तो इसके लिए आपको ये वाला CGPA फर्स्ट डिवीजन वाला माना जाएगा, जैसे 7.4 ये और 9.5 ये रहेगा तो आप फर्स्ट डिवीजन में कंसिडर होंगे। नेक्स्ट है आपका पेमेंट क्या है, तो आप जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए आपको ये 100 रुपये लगेंगे, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है ना। और ये रहेगा आपका नॉन रिफंडेबल, जैसा कि यहाँ पे इन्होंने लिख भी दिया है, नॉन रिफंडेबल रहेगा। ऑनलाइन थ्रू हो जाएगा आपका, किसी भी माध्यम से, चेक से या, है ना, पेटीएम से, कुछ से, कैसे भी आप कर सकते हो, UPI से, ड्रॉफ्ट से, आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। और ये आपका जैसे कि यहाँ एक बात और है कि ये जो SC ST वाले इनके लिए और वुमन है विकलांग कैटेगरी वाले इनके लिए कोई फीस नहीं लगेगी, 0 पे है ना। और एक है कि द कैंडिडेट हुज फ्रॉम द फील्ड कंप्लीट सक्सेसफुली ही विल हैव टू पे फीस आफ्टर 2 days, है ना। आप अगर जैसे आपकी प्रोसेस कंप्लीट मान ली जाएगी जब आप 2 दिन में आपका पेमेंट कर देते हो इसका फीस का, है ना, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। हाउ टू अप्लाई करने के लिए क्या करना है आपको, तो अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है आपको, सॉरी यार,
इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे आपका डिटेल में आवेदन के बारे में बताया गया है कि कैसे क्या करना है। तो वहाँ पे आपका पूरा बायोडाटा एंटर कर दीजिए, है ना। और उसमें बेसिक जानकारी रहती है, 10th-12th की मार्कशीट में जैसे रोल नंबर वगैरह पूछे जाते हैं, तो इजीली कर लोगे। ITI में कौन सा ट्रेड है वो उसके बारे में पूछा जाएगा आपको, है ना। तो ये तो आम आदमी कर सकते हैं। आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है इसमें कि आपकी मोबाइल नंबर चालू होनी चाहिए, उसके बाद फ़ोटो अच्छा होना चाहिए और ईमेल आईडी होनी चाहिए आपकी, है ना। तो ये था इसका बेसिक क्राइटेरिया, है ना। और इसके फोटो वगैरह ये आपके साथ अच्छे होने चाहिए, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है ना। तो ये क्राइटेरिया में आपका फ़ोटो मांगा गया, सॉरी यार, है ना, एक सेकंड। आपका ये क्राइटेरिया में जो स्कैन करोगे फ़ोटो, 1 मिनट यार, है ना। तो स्कैन करोगे तो ये CGP मांगा गया आपका, है ना। और यहाँ पे मांगा गया है कि 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए आपका जो भी मतलब सिग्नेचर करते हो आप, है ना। तो उसका क्राइटेरिया भी जैसे 20 KB से 30 KB का होना चाहिए। तो इस तरीके से, है ना। और ये आपका जैसे रिसिप्ट एप्लीकेशन का है तो ये आप 5/9/2026 तक ही रहेगा, इससे पहले आप आवेदन कर दीजिए, है ना। और बाकी तो ठीक है अकॉर्डिंग बोर्ड के अनुसार। और हाँ, अगर आप जैसा कि यहाँ पे देखा गया है कि आपको ये ट्रेनिंग के लिए एक एग्रीमेंट करवाएंगे आपके पेरेंट्स के साथ, गार्जियन मतलब आपके पेरेंट्स के साथ। उसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस भी आपका यहाँ चेक किया जाएगा, है ना। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो या कोई दिक्कत आ रही है तो ये नंबर है, तो इस नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हो। ये टोल फ्री नंबर है ना। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, एक सेकंड, है ना। अब बस फिनिश्ड हो गए। तो चैनल पे नए हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।